हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने नाइन्थ एंट्रेंस के सारे कट ऑफ और उसके आंसर की मैंने अपने हिसाब से डिस्प्ले किया था, तो एमयू के साइट पे आंसर की आ गई है ना। एमयू के साइट पे दैट इज मोर ऑथेंटिक है ना। जैसे एक दो सवालों में मेरे से गलत हुआ है तो एमयू से भी एक दो सवालों में गलत हो जाता है, इसलिए एमयू ना क्लेम करवाता है कि आप ना इस डेट से पहले क्लेम कर दें। तो उसका लास्ट डेट आज है ना, 29 तारीख तक रात के 12 बजे तक आप क्लेम कर सकते हैं। और एक बड़ी खास बात, बीटेक के पेपर में या 11th एंट्रेंस के पेपर में क्लेम करने के पैसे लगते थे ना, हर सवाल के पैसे लगते थे। यहाँ पे क्लेम नहीं करना है, मतलब क्लेम करने के पैसे नहीं लगेंगे। तो बड़े आराम से कुछ सवाल हैं जो मैं बता रहा हूँ कि वो क्लेम कर दो आप, बड़ा अच्छा रहेगा, किसी न किसी का फायदा हो ही जाएगा। क्योंकि एमयू की तरफ से जब मेरे से गलती हो सकती है, जब हमने आंसर की निकाला, तो आपसे भी गलती हो सकती है दोस्त, है ना। मतलब एमयू से भी गलती हो सकती है। तो एक कॉम्युलेटिव ना, जो आपके हिसाब से मैं बताऊंगा कौन कौन सवाल को क्लेम करना है। तो पहले तो हम ये जान जाते हैं कि हमारा एमयू का जो ओरिजिनल साइट पे जो आंसर आया है वो कहां से और कैसे क्लेम करना है ना। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ, है ना। तो जैसे ही आप एमयू कंट्रोलर एग्जाम्स का साइट पे क्लिक करते हैं ना, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है mucontrollerexams.com। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एमयू कंट्रोलर के एग्जाम्स का जो एमयू का एक ऑफिशियल साइट है, जहाँ पे ऑलमोस्ट रिजल्ट्स या फिर जो भी एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे एमयू का एक और ऑफिशियल साइट है जहाँ पे वो एमयू से रिलेटेड न्यूज़ देते हैं ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपका आंसर की आ चुका है। वैसे ये आंसर की भी आप चाहो तो पूरे स्कूल का एडमिशन से रिलेटेड वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है ना। तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं आंसर की तरफ। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा देखिए एडमिशन फॉर्म ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इससे रिलेटेड ना गाइड टू एडमिशन रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये देखिए क्लास 9th का आंसर की है, अभी तक इन्होंने क्लास 6 का आंसर की नहीं निकाला है। इसलिए काफ़ी बच्चों का ये कॉल आ रहा था, सर क्लास 6 का आंसर की भेजे। इसलिए मैं इस वीडियो के साथ भी आया हूँ कि कैसे क्लेम करना है 9th के सवाल को और क्लास 6 का आंसर की और उसका कट ऑफ क्या होगा। तो वीडियो के लास्ट तक देखना अगर आप क्लास 6 के लिए इंटरेस्टेड है। तो देखिए अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने आपको एक विंडो खुल जाएगा जिसमें देखिए एमयू की तरफ से ये ऑफिशियल आंसर की है जो कि एमयू ने रिलीज किया है। मेरे ख्याल से जिस दिन हम लोगों ने वीडियो बनाया था लास्ट, उसी दिन ये आ गया था। तो ये एमयू का ऑफिशियल आंसर की है। मैं थोड़ा देर रोक जा रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना हो जाके या फिर वहाँ से जाके डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लीजिए। ये एमयू के हिसाब से आंसर की है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं जरा सर क्लेम कैसे करेंगे ना। तो आते हैं फिर से हम, तो ये देखिए लास्ट डेट है 29, यानी आज तारीख का, आज लास्ट डेट है आपको क्लेम करने का ना। आप जब 11th का अगर देखेंगे या बीटेक का देखेंगे क्लेम करने या बाकी एग्जाम्स का, तो उसमें क्लेम करने के लिए आपको सारे डिटेल भरने होते थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करना है। तो मेल करने में आप अपना रोल नंबर वगैरह थोड़ा सा रेफरेंस डाल दीजिएगा और मेल करके आप डायरेक्ट बता दीजिएगा सर इस सवाल में मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ी सी आंसर में मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से सवाल मेरे हिसाब से आपको लग रहा है मिस्टेक्स है, तो जरा हम आते हैं है ना अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी में, जिसका आंसर एमयू ने ए दिया है ना। मेरे हिसाब से मैंने कहा था कि ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन बाकी टीचरों से बात करने के बाद, हिंदी के एक्सपर्ट से हमने बात किया तो उनसे ये पता चला सर कि जब कर्ता और कर्म दोनों आता है तो पिता ने पुत्र को पुकारा ना। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की वगैरह जो चीज़ें थी, तो उसमें ना पिता ने पुत्र को, तो पिता ने पुत्र को, अब कर्ता ने और कर्म, कर्ता और कर्म दोनों आ रहा, कर्ता ने और कर्म को, तो उस हिसाब से हमें आंसर दोनों देना चाहिए था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, हिंदी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि इन दोनों में अगर कोई आ जाए तो जो पहला होता है वो हमें लेना चाहिए, है ना। जैसे कर्ता के बाद कर्म आया, कर्म, कर्ता ने कर्म को, करण, उसके बाद करण आता वगैरह, संप्रदान को, तो पहले कर्ता आया। तो इसका ऑथेंटिक आंसर जो हिंदी के एक्सपर्ट बता रहे हैं वो बी होना चाहिए। तो एमयू की तरफ से जो आंसर ए आया वो मेरे हिसाब से और मेरी टीम के हिसाब से ये तो गलत है। यानी आप अगर चाहो तो दे सकते हो ये रिजल्ट, है ना, कि हमें तो ये बताया गया। तो बस आप एक क्वेश्चन नंबर 6 का रेफरेंस दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सर करेक्ट आंसर एमयू गिवन, आंसर गिवन बाय एमयू इज ए बट अकॉर्डिंग टू अस, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। बस इतना लिख देना, इतना खाली लिख दो ना 6 क्वेश्चन का आंसर गलत है तो वो उसको ना क्लेम में ले जाएंगे। क्लेम में मतलब वो कंसीडर किया जाएगा कि उस सवाल को सर आप देख लो एक बार, कहीं ना कहीं कोई गलती लग सकती है। तो एक तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे किसी सवाल में मैथ्स के 2 सवाल हैं जहां मेरे को लग रहा है कि उसमें एक तो सवाल डिलीट ही करना चाहिए उनको, क्योंकि ये सवाल देखा जाए तो मैथ के हिसाब से गलत है। वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस था तो बहुत अच्छी बात है, अगर सवाल डिलीट कर लिया जाए तो सबका फायदा हो सकता है ना। क्योंकि ये सवाल 10th लेवल के या 10th लेवल के आर डी शर्मा में ये सवाल दिखेगा। वैसे मैं क्लासरूम में कराता हूँ ये सवाल। इसमें जब देखिए, जब आपसे एरिया पूछा जाता है तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यूनिट होता है, तो कहीं पर स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा हुआ है। तो ये सवाल इस फॉर्म में लिखना एक गलत होगा। तो ये सवाल को डायरेक्ट डिलीट लिख सकते हैं कि भाई हाँ, हो सकता है आंसर ये आ रहा हो,
ठीक है। लेकिन वो जब आपने फॉर्मेट ही गलत दिया है तो ऐसे सवाल एमयू के हिसाब से डिलीट हो जाएंगे। इस डिलीट वाले सवाल का बेसिकली होता क्या, ये सवाल अब काउंट नहीं होगा। अब 85 में से 84 सवाल ही आपका काउंट है, जिसका सही हो या गलत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये डिलीट वाले सवाल, तो मेरे हिसाब से ये सवाल डिलीट हो जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर एमयू ने ए दिया। बिल्कुल कोई भी बंदा अगर 9th क्लास का तो हल्का सा लाजिम ये सोचेगा कि 2 दिन का गैप तो 2, 3 दिन का गैप तो 3, तो सर वो कब मिलेंगे फिर से। देखिए एक ऐसा सवाल है एलसीएम का बहुत शानदार। अभी मैं बेसिक मैथमेटिक्स का एक सीरीज चला रहा हूँ, उसमें मैं अभी कुछ दिनों बाद एलसीएम का भी एक लेक्चर अपलोड होगा, तो उसमें मैंने सिखाया है बच्चों को कि 9th इंटरेस्ट की बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी बता रखा, जाकर आप उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखिएगा तो बहुत फायदा होगा। तो उसमें मैंने बताया है कि कहीं पे कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जहाँ पे कहीं नहीं लिखा है फाइंड द एलसीएम, लेकिन उस सवाल में इंडायरेक्टली आपको एलसीएम निकालना होता है। अब बंदा नॉर्मल देखेगा 2 दिन का गैप और 3 दिन का गैप, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेगा 6। तो एक हिसाब से अगर 1 जनवरी को शुरू कर रहा है तो 6 दिन बाद 7 जनवरी को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो गलत आंसर है। क्यों गलत है उसको मैं आपको, चलिए आप एलसीएम में मत जाइए, आप बेसिक से काउंट करिए। चलिए हम ना सर ज़्यादा दिन लंबा नहीं और ऑप्शन बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, तो हम ऐसे ही काउंट कर लेते हैं कि सर हर 2 दिन में सीता और हर 3 दिन में गीता जाएगी। तो दोनों 1 जनवरी को शुरू किया तो की है, तो 2 दिन बाद 2 दिन का गैप होना चाहिए। तो सीता अब 4 तारीख को आएगी, फिर 2 दिन के गैप के बाद 7 को, फिर 2 दिन के गैप के बाद 10 को, फिर 2 दिन के गैप के बाद 13 को, है ना। और भी जा सकते हैं आगे, लेकिन हमें पूछा गया सबसे पहली बार व्हेन दे विल मीट टुगेदर ना। अब बात करते हैं गीता के बारे में। गीता जो है वो पहला फिर से 1 जनवरी को, अब उसको 3 दिन का गैप देना है, तो 5, फिर 3 दिन का गैप तो 9, फिर 3 दिन का गैप तो 13। देखिए ये 13 जनवरी वो फर्स्ट डेट है जब वो लोग जो साथ में मिलेंगे, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर करेक्ट डी है। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। सर गैप जब बात हुआ तो उनको इनडायरेक्टली ये 2 की जगह 2 नहीं वो 3 लेना है, कि 3 दिन के बाद, है ना, तीसरा दिन जाके वो लोग मिलेंगे, तीसरा दिन जाके वो लोग मिलेंगे ना। मतलब पहला 3 दिन का लैब चल रहा है और दूसरे का 4 दिन का लैब चल रहा है। देख लीजिए 4-4 दिन का गैप चल रहा है। 5 - 1 4, 4 - 1 3, तो एलसीएम हमें 3 और 4 का निकालना चाहिए, दैट इज 12 ना, 12। तो हर मुलाकात जो उनकी होगी एक साथ वो 12 दिनों बाद होगी। तो 1 जनवरी के बाद वो अगला मुलाकात करेंगे वो 13 जनवरी को। तो ये एक सॉल्यूशन है इसका। आपसे वो सॉल्यूशन नहीं मांगते, बस आपको ये बताना होता है कि किस किस सवाल में आपको क्लेम करना है। तो आप जब आप क्लेम कर रहे हो तो बस ये लिख देने का कि ये सवाल में मेरे हिसाब से क्लेम है। तो मेरे हिसाब से ये 3 सवाल हैं जहां पे आप क्लेम कर सकते हैं। 9th वाले बच्चों के लिए मैंने ऑलरेडी ना जो चीज़ें थी, जो क्लेम का सवाल थे वो ऑलरेडी बता दिया। बढ़िया यार, आपको क्लेम मतलब आपको भी लगता है कि और भी 2-3 सवाल है सर नहीं है गलत दे रखा है, क्लेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे नहीं लग रहे हैं ना, पैसे लगते तो फिर बच्चों को थोड़ा सा लगता है यार पैसे जा रहे हैं, एक सवाल के 150 या 300 रुपये जाते हैं सही। तो बढ़िया है कि भाई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आपके हिसाब से जो जो लगता है आप क्लेम कर दो, सब कंसिडर हो जाएगा। 2 दिन के अंदर फिर से एक दूसरा आंसर की आएगा, दूसरा आंसर की नहीं, जो सवाल के आंसर्स चेंज हुए या जो सवाल डिलीट होते हैं वो। और ये बहुत अच्छा है, लास्ट 2-3 सालों में 6 और 9th इंट्रेंस के बहुत सारे आंसर गलत नहीं हो रहे हैं। अभी इस साल तो बहुत बीटेक में खासकर 11th इंट्रेंस में बहुत सारे आंसर्स इधर उधर हुए हैं। तो बढ़िया आप लोग के लिए कि आंसर्स ज़्यादा गलत नहीं है। 1 सवाल का 2 सवाल का आंसर गलत लग रहा है, 1 सवाल डिलीट होगा मेरे हिसाब से ना। अच्छा, अब बात करते हैं एक थोड़ा जनरल बात, जो 9th इंट्रेंस से अभी तक मोस्टली जो कमेंट कर रहे हैं लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं सर वो जो 40% वाली बात आपने क्या लिखी, उसमें एक बात रह गई थी लिखना कि लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस मतलब 25 नंबर का आपका 25 नंबर का आपका इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का जो पेपर हुआ था, मतलब उसमें उस 25 नंबर एमयू के फॉर्म में बहुत अच्छे से मैंने अपने बूस्टर में दे रखी है ये बात, एमयू के जो गाइडलाइंस है कि 40% मार्क्स आपके लैंग्वेजेस में आना चाहिए। तो 25 का 40% इज 10 मार्क्स। जिस बंदे का अगर ये सेम गोज फॉर 6th एंट्रेंस, याद रखेंगे आप 6th एंट्रेंस में भी सेम बात है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको 6th एंट्रेंस का आंसर की और उसका कट ऑफ है ना, उसको पेपर भी दिखाऊंगा मैं। तो ये सेम बात 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस के लिए है। जिस भी बच्चे का 10 मार्क्स लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू मिला के नहीं आया है तो उसका फर्दर कॉपी चेक ही नहीं होता है। ये उनके कमांड से अपना जो भी है। तो सबसे पहले वो लैंग्वेजेस का, पहले तो उससे पहले जो था वो उर्दू में सिर्फ देखते थे, लेकिन इस साल 3-4 सालों से तो ये बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि वो 40% मार्क्स आपका बिल्कुल हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में भी चाहता है। और ये सेम बात एक और बता दूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए अगर आप सिलेक्ट होंगे, अच्छा ये जो लिस्ट आएगी ना, ये पहली लिस्ट आएगी कि आप सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए वो 3 टाइम्स बुलाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए वो आपको सिलेक्ट करेंगे। ये फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आएगा। तो ये जो भी मैं कट ऑफ 2 बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन यही है कि इंटरव्यू के लिए बुला भी सकते हैं और नहीं भी बुला सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6 एंट्रेंस की तरफ। 6 एंट्रेंस का पहले पेपर देख लेते हैं, है ना। पेपर के बाद मैं मेरे हिसाब से जो आंसर की हम लोगों ने बनाया वो आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप उससे मिला लेना और फिर बताना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको। और कट ऑफ भी मैंने उसी हिसाब से अरेंज किया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो चलते हैं पेपर की तरफ। 6 एंट्रेंस का जो पेपर आया था परसों, है ना, 27 तारीख को, वो कैसा था, है ना।
तो ये वो पेपर है ना जो कि आपके आया था, इसमें ना हिंदी और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन दे रखा था। 9th वाले में था। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा होता देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अगर आपका हॉल टिकट हो या फिर फर्दर आपके एमयू के नोटिफिकेशंस पड़े हों तो 6 और 9th में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर एकदम आसान आया था। यूजुअली जो लास्ट 2 साल से जैसा पेपर आ रहा है एकदम वैसे ही आया था। और जिस भी बंदे ने एमयू बूस्टर मेरी किताब करके गया था लास्ट ईयर, तो 81% करीबन सवाल हमारे बुक से मैच किए थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा रिकॉर्ड है। 85% करीब सवाल जो है हमारे किताब एमयू बूस्टर्स आए। तो पहला सवाल आपका ये उर्दू से शुरू होता है यहाँ पे। उसके बाद ना अच्छा, इसका पूरा पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसको भी अगर पेपर्स की ज़रूरत है ना, तो वो देख सकता है कि पेपर 6 का कैसा आया था, है ना, आपको परफेक्ट दिख जाएगा। देन हिंदी के बाद वो इंग्लिश में आगे थोड़ा सा इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट थे, है ना, एज कम्पेयर टू 9th एंट्रेंस ना। अभी मैं आऊँगा फाइनल कंक्लूजन पे। इसके बाद फिर इंग्लिश, देखिए इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। स्टार्टिंग के पेपर तो सबके लिए सेम होता है, बस ये साइंस के जो पेपर्स हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं ना। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए तो बहुत आसान सवाल, मोस्टली सवाल मेरे को दिख रहा है कि बूस्टर से जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है, जितनी मेहनत की हुई है उससे बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। ठीक है, तो ये सब सवाल हैं जो कि इस साल, जैसे लास्ट ईयर भी आ चुका है सवाल, है ना, ये भी लास्ट ईयर आ चुका है सवाल। तो बहुत सारे सवाल लास्ट ईयर आ चुके हैं, उस पर रिपीट करता है। तो 6 एंट्रेंस में एक बहुत अच्छी बात है कि आप लास्ट, इनफैक्ट मैं सबके लिए बोलता हूँ, फर्स्ट एंट्रेंस, 6 एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस या 11th एंट्रेंस हो या एमयू बीटेक हो, आप लास्ट 10 साल के पेपर जरूर करके जाएं ना, उससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे लास्ट 9th एंट्रेंस में अगर हम देखें तो करीबन 65 या 70% सवाल आपको मैच कर गए हैं ना। सेम गोज़ फॉर 11th एंट्रेंस, बहुत अच्छा था। अब ये मैथ का पार्ट शुरू हो गया। इसमें मैथ में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक ही सवाल को वो बार बार ना, इसे लास्ट ईयर सेम सवाल आया हुआ है ना, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे सेम सवाल वो रिपीट कर। जैसे ये देखिए, आप एंगल, थर्ड एंगल निकालना है, ये सवाल देखेंगे और आप आगे जाके देखेंगे फिर से वो एंगल पे ही सवाल देंगे वो। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि किस हिसाब से, है ना। ये सवाल एक बहुत अच्छा था। अक्सर बच्चे, मैं भी जब सॉल्व कर रहा था थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। पेरीमीटर है ना, अक्सर लोग एरिया पूछेंगे, देखेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, लेकिन इसमें पेरीमीटर है तो आंसर साइड 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा ना। तो एक बहुत अच्छा सवाल लगा था मेरे को, थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से। देखिए फिर से वो एंगल पे सवाल आ गया। ठीक है, अभी और दिखाता हूँ मैं आपको, एक और एंगल पे सवाल है ना। देखिए लाइन वाला सवाल फिर से रिपीट हो गया जो पहले उस तरह का था। देखिए फिर से एक एंगल के पे बेस सवाल है, और जो बेटर है ये दिखा रहा हूँ मैं, एक और एंगल पे भी सवाल था। ठीक है, लास्ट में होगा शायद। देखिए ये रहा फिर से एंगल पे सवाल। तो एक ही कॉन्सेप्ट पे 3-3 सवाल आए हुए हैं ना। तो ये तो रहा पेपर ना, जो 9th एंट्रेंस का, जो 27 तारीख को 2020 में इस साल हुआ है। अब आते जरा हमारे टीम के हिसाब से, एमयू बूस्टर के टीम के हिसाब से आंसर क्या है ना। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ, है ना। तो ये आंसर की है जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है ना, 1 से लेकर 85 सवाल आपको दिख रहे होंगे। तो मैं थोड़ा देर रोक रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो आप इसको जो भी मार्क करना, आप वीडियो को पॉज करके आंसर मिला लें आप। ये हमारी टीम के हिसाब से आंसर है ना। अच्छा, ये है तो बस वही सेम चीज़ है। सेम देखिए जरा एनालिसिस, यहाँ पे ना हिंदी के 8 सवाल आए, उर्दू के 9 सवाल आए और इंग्लिश के 8 सवाल आए। तो टोटल ये 25 सवाल हो गए, है ना। तो वहाँ पे 10 सवाल था इंग्लिश का, है ना, 7 सवाल था और 8 सवाल था उर्दू का। तो थोड़ा सा चेंज किया। मैथ और साइंस बिल्कुल 2018 में पैटर्न चेंज हुआ है, सॉरी 19 में पैटर्न चेंज हुआ लास्ट ईयर और इस साल, है ना। अच्छा, अप्रॉक्स मेरे किताब से इतने आए हुए, ये मैंने लिख दिया ताकि आपको पता रहे, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्वियस बात लास्ट ईयर से ज़्यादा अप्लाई किए थे, लेकिन बैठे कितने ये नहीं पता चल पा रहा है। इसलिए नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि एमयू के एक साइट है एमयू न्यूज़ करके ना, वो mu.ac.in पे वो सारे न्यूज़ देते हैं कि किस एग्ज़ाम में कितने बच्चे अपीयर हुए। अभी तक के हिसाब से ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम हुए उसमें 50% या उससे कम बच्चे अपीयर हो रहे हैं। इसमें दिखेगा कि भाई कितने बच्चे एग्जैक्ट अपीयर हुए। तो उसके लमसम अगर वो डेटा रहता तो कट ऑफ को निकालना और थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि आपका कट ऑफ आपके पेपर के लेवल पे, आपका बीच में जो इतना गैप हो गया उस पर भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि टीचर से इंटरेक्शन नहीं होता है। और लॉकडाउन भी एक अच्छा रीज़न था, बच्चों का पढ़ाई थोड़ा गैप में हो गया ना, टीचर से इंटरेक्ट नहीं हो पाया। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना। अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो सर ये 2 कट ऑफ क्यों बता रहे हो, ये 9th वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है इस साल कि आपको ना इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से देखिए पेपर इतना टलता गया और वो फिर से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं, तो ये कम चांसेस है। जहाँ तक अंदर की बात मेरे को पता चल रही है, अब अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे इसका नोटिफिकेशन कुछ दिनों में अपने आप आ जाएगा कि जब रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो अपने बताएंगे वो कि इंटरव्यू के लिए आना है या नहीं आना है। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था। लास्ट ईयर का सारा ट्रेंड को देखते हुए मैंने कट ऑफ डिसाइड किया। थोड़ा बहुत 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और दिस इज नॉट फाइनल, मतलब दिस इज नॉट फाइनल का मतलब ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपको सिर्फ कॉल किया जाएगा
किस लिए कॉल किया जाएगा? इंटरव्यू के लिए। आप सिलेक्ट नहीं काउंट होंगे, आप इंटरव्यू के लिए काउंट किए जाएंगे। तो कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए काउंट किया जाता है? तो कहते हैं 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सीट्स। जितने सीट्स होंगे, जैसे बॉयज के 180 सीट्स हैं, उसका 3 टाइम्स 540 बच्चों को बुलाया जाएगा। उसमें से फिर 15 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं उसमें, और ये जो रिटन में आपने मार्क्स लाया उसका कॉम्युलेटिव दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा 180 बच्चे का। फिर कुछ उसमें वेटिंग भी बच्चे होंगे। तो गर्ल्स में बहुत कम सीट है, इसीलिए गर्ल्स का कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। देखिए आप जरा गर्ल्स का कट ऑफ के बारे में अगर देखें तो ये मैंने ज़्यादा रखा हुआ, क्योंकि गर्ल्स में बहुत अच्छे होते हैं बच्चियाँ यार। यहाँ भी सेम गोज फॉर, अगर मान लीजिए वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं, है ना, अगर नहीं बुलाते तो ऑब्वियस बात उनको 85 मार्क्स में ही बच्चों को सिलेक्ट करना है। अब 85 मार्क्स में अगर बच्चों को सिलेक्ट करना है तो खुद सोचो आप कि अगर 85 में सेलेक्ट करना है तो उनको 15 मार्क्स तो अब नहीं मिलेंगे इंटरव्यू के, तो उसी में से इनको 85 में से सेलेक्ट करना हो। जैसे जैसे बच्चे बता रहे मार्क्स आ रहे हैं यार कसम से, एक तो 83 भी सुना है मैंने। लास्ट ईयर तो 3-4 बच्चे ऐसे थे जिनके 85 में से 85 थे। तो लास्ट ईयर बच्चे फोड़ के आते हैं 6 एंट्रेंस में। तो और अच्छा है कि आप लोग बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ना। तो ये हमारे तरफ से एक वो था ओवरव्यू, है ना। ये एक्सपेक्टेशन है, ऑलमोस्ट हर साल मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। इस साल थोड़ा वीडियो चैनल पे थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ, तो इस हिसाब से ये मेरा फाइनल रिजल्ट और आंसर है। सारी चीज़ें जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में ना अपना 9th के जो जो सवाल क्लेम करने वाले थे वो हमने देखा, और कैसे आंसर की जो एमयू का है वो कहाँ पे मिलेगा हमें, उससे मिलाया। आप वो ज़्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। रिजल्ट मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा ना। अच्छा, अगला सवाल बच्चे बिल्कुल पूछेंगे कि सर इंटरव्यू के लिए अगर कॉल किया जाए तो फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है ना। तो उसके लिए आप बेफिक्र मेरे चैनल पर टच रहें, क्योंकि अब मैं एक्टिव हो गया हूँ तो बिल्कुल हर चीज़ के लिए आपको गाइड करूँगा। और अगर आपको अभी से थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार मैं तो अब सिलेक्टेड और थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी करूँ, तो मेरी बूस्टर किताब में दोनों किताब आपको हर जगह मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी सारे लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप बूस्टर में देखना। मैंने ऑलरेडी सारे सवाल दे रखे हैं जो जो सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं। तो बढ़िया आप पहले से प्रिपेयर करके रखो, ये सवाल आएगा तो इसका जवाब ये देना है ना। तो बहुत सारी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं मैंने जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर करके रखो। और मैंने अभी अगर आप 9th में हैं या 11th में, तो मैंने एक अपने चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का एक पूरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लाइन से एकदम ना, जिससे मैथ्स इंप्रूव होगा। तो अगर आप 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में या फिर 11th में हैं, किसी में भी हो, तो बच्चे काफ़ी जुड़ रहे हैं उसमें, तो आप भी जुड़ें और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। रिजल्ट के बारे में बोल दो, रिजल्ट 1 से 15 के बीच में आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन जितने भी रिजल्ट्स हैं आपके सब 1 से 15 के बीच में आ जाएंगे, और एडमिशन प्रोसेस आपका 15 से 30 के बीच में होगा। और 1 फरवरी से इंशाल्लाह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सारा नोटिफिकेशन आपको मैंने चैनल बता दिया है, आपको सॉरी वेबसाइट बता दिया है। वेबसाइट में कहाँ पे आपको मिलेंगे, 2 साइट है एमयू का, mu.ac.in, मैं आपको लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एमयू कंट्रोलर ऑलरेडी पहले से डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो ये चैनल्स को ये वेबसाइट्स को आप रेगुलरली विजिट करते हैं तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे ना। बाकी कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और बाकी कुछ भी बच्चे जो अगले साल प्रिपेयर करना चाहते हैं चैनल के टच में रहें। मैंने नंबर दे रखा है, उस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि हमें और भी अपने पर्सनल काम होते हैं, है ना। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।